दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के लिए आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए हिंदी सब्जेक्ट का पेपर। यहाँ आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप लोगों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 9 दिसंबर के दिन है दोस्तों, उसके लिए ये पूरा पेपर हिंदी सब्जेक्ट का आपको आंसर सहित बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। पूरे क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट का पूरा पेपर, और वो भी हल सहित। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देख सकते हो सभी स्टूडेंट्स सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों मेंस एजुकेशन हमारा जो ऐप है, उस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि वहाँ पर हमने क्लास 10th एंड 12th के लिए जो कोर्स है वो अवेलेबल करवा दिया है। ठीक है, और आपको कोड डालना है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, फ्री 99। ये डाउनलोड करने के बाद में जब परचेस करते हो उस समय आपको कोड डालना रहेगा, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? दोस्तों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये प्रश्न जो है ये लिया गया है। तो परशुराम ने सहस्त्रभाव की भुजाओं को काटा था। सहस्र भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। अगला प्रश्न देखिएगा, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो आपके ऑप्शन हैं वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर सर्दी। तो दोस्तों वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु या सर्दी में से एक ऑप्शन करेक्ट है आपका, और वो ऑप्शन हो जाएगा वसंत। तो वसंत आप लोगों को लिखना रहेगा कि वसंत फागुन माह में आने वाली ऋतु है। इसके बाद में ये देखिएगा, चौपाई में मात्राएं होती है। तो दोस्तों चौपाई जो है एक मात्रिक छंद होता है। ठीक है, मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। तो चौपाई जो होती है ये सममात्रिक छंद है, मतलब कि इसमें सभी मात्राएं समान होती है। इसका मतलब चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए यहाँ पर ये सममात्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ वाला हम करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? एक बात आप सभी को याद रखनी है, बाल गोविंद भगत जो हैं ये कबीर दास को साहब मानते थे, कबीर के भजनों को ही गाते गुनगुनाते रहते थे। तो ये बजाते थे दोस्तों खंजड़ी। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? खंजड़ी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, दशानन। दशानन में कौन सा समास है? जब हम इसका विग्रह करते हैं, दश है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, इसका मतलब यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है। ठीक है, मतलब अन्य पद प्रधान है, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, याद रखना आप सभी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसके आंसर में आपको कटाओ बताना है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसके बाद में ये रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चंस। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में हम धमाल मचा देंगे। देखिएगा, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं, तो प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक के रूप में हम जानते हैं अज्ञेय जी को, जिन्होंने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छंद प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से छंद हैं दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। लेकिन एक और प्रकार के छंद के बारे में बात की गई है जिसे मुक्तक कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक। देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव आप बताएंगे उत्साह। अब आपसे अगर पूछा गया स्थायी भाव किसे कहते हैं, तो बताएंगे वह भाव जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। सभ्यता का परिणाम है, तो प्यारे बच्चों सभ्यता जो है संस्कृति का परिणाम हो जाएगी। तो यहाँ खाली स्थान में आपको संस्कृति लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो इसमें आप लोगों को अकर्मक बता देना रहेगा करेक्ट उत्तर के रूप में। इसके बाद में अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता बैठे बैठे लिखी थी, कहाँ पर? तो यहाँ आपको रेलगाड़ी करेक्ट उत्तर के रूप में खाली स्थान में लिखना रहेगा। तो अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। इसके बाद में सत्य असत्य देखिएगा, ये रहे आपके सही और
गलत। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, तो इसमें आप लोगों को याद रखना असत्य लिखना है, क्योंकि जो मधुर स्वप्न उन्होंने देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे। ये आत्मकथ्य से लिया गया है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। आत्मकथ्य के रचनाकार कौन हैं, तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बता देना रहेगा। इसके बाद में चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि जो चौपाई छंद होता है दोस्तों उसमें 16 मात्राएं होती है। ठीक है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है, क्योंकि उसकी जितनी भी खेती की पैदावार निकलती थी वो सभी कहाँ पर लेकर जाते थे, पहले कबीर मठ लेकर जाते थे और वहाँ पर रखते थे, और उसमें से जो वो देते थे वो अपने घर लेकर आते थे और उससे अपना घर चलाते थे। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, एक बात आप सभी को मैं बता देता हूँ कि मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन जो हमारा ऐप है, इस पर आप लोगों के लिए बिल्कुल कम फीस में कंटेंट उपलब्ध है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। देखिएगा, जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ इसमें सकर्मक क्रिया दिया है, जो कि हमारा क्या है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य लिख देना रहेगा। इसके बाद में सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, असत्य लिखना रहेगा। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, इसमें आप लोगों को सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, इसका आपका सही हो जाएगा। अब ये आ चुकी है दोस्तों आप लोगों की पूरी सही जोड़ी, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। सही जोड़ी में मिला रहा हूँ, इसी प्रकार से आप सही जोड़ी को मिलान करेंगे। योग का संदेश, उद्धव ने योग का संदेश दिया था और भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। ठीक है। श्रृंगार रस, तो दोस्तों श्रृंगार रस रसों का राजा कहलाता है, जिसे हम रसराज भी कहते हैं। रति इसका स्थायी भाव हो जाएगा। नवाब साहब ने, तो नवाब साहब ने क्या करा था, 2 खीरे खरीदे थे। नेताजी की प्रतिमा, देखो देशभक्ति से परिपूर्ण पाठ है नेताजी का चश्मा, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है नेताजी की प्रतिमा के आगे कस्बे के चौराहे पर। और नेताजी सुभाष चंद्र की बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा था या नहीं लगा था। दोस्तों हर दिन कैप्टन चश्मा बदल देता था, क्योंकि उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इससे क्रिया के परिमाण का बोध होता है। और मैया कड़वा तेल लगाती थी, भोलानाथ के माथे को वो तरबतर कर देती थी, तो मैया कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है। इसके बाद में अब हम बताएंगे आप लोगों को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। याद रखिएगा, सब आपको एक एक करके लर्न करना है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो इसमें आप लोगों को लिखना है भगवान राम ने। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोहा छंद बताना है। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो इसमें आपको खेती बाड़ी बताना है। ठीक है। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे शब्द दोस्तों क्रिया कहलाते हैं। द वर्ड विच नोट्स एन एक्शन और से समथिंग अबाउट ए पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड वर्ब, मतलब क्रिया। राम क्या कर रहा है, किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पर प्रश्न का बोध करा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। गंतोक का अर्थ क्या है, तो गंतोक का अर्थ है, यहाँ पर गंतोक का अर्थ पहाड़ हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है पहाड़। ठीक है, ये रहा आप लोगों का करेक्ट आंसर। अब सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब हम रुकेंगे नहीं। परीक्षा के लिए हमें बहुत बेस्ट तरीके से अध्ययन करना है और बढ़िया आप लोगों को ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर भी हमने आपके लिए कोर्स अपलोड कर दिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।